सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट बोला है द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंक्रीजेस ऑन एडिंग सिल्वर ऑक्साइड। देखिए बच्चों, ये जो सिल्वर है, ये हम जानते हैं कि ये हैलोजेंस को रिमूव करने में एक्सपर्ट है। आपको भी पता है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है या सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर आयोडाइड है, ये सिल्वर का हैलोजन के साथ कंपाउंड हमेशा पीपीटी बनता है। तो AgCl, AgB और Agl ये तीनों ही प्रेसिपिटेट है। तो सिल्वर इज एक्सपर्ट एट रिमूविंग हैलोजन, और क्योंकि ये रिमूवल को फैसिलिटेट करता है, इसलिए आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ए सही है। एक्वस Ag2O, तो जैसे ही आपने एक्वस मीडियम रखा, निश्चित तौर पे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस रहेगा। द एडिशन ऑफ a स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्लोज डाउन द फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, बिल्कुल सही। यहाँ पे बच्चों आप ध्यान रखिएगा ना कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का काम ही है डिस्ट्रॉयज डिस्ट्रॉयज फ्री रेडिकल। तो जो आपका ऑक्सीजन है ना, जैसे ही आप रिएक्शन सिस्टम में रखोगे, ये फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय कर देगा। फोर्थ बोला है कि इथाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजाइल क्लोराइड फॉर बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल गलत बच्चों। देखिए, बेंजीन रिंग के आने से SN1 का तो रेट बढ़ता ही है, SN2 का भी रेट बढ़ता है। जैसे आपने लिखा CH2Cl, और दूसरा आपने लिखा CH3CH2Cl। देखिए बच्चों, निश्चित तौर पे हम क्राउडिंग देखते हैं, बट क्राउडिंग इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर SN2। देर आर मेनी अदर फैक्टर्स स्टिल। तो जैसे ही आप कोई -I वाला ग्रुप लगाते हो, कोई रेजोनेंस वाला ग्रुप लगाते हो, तो ये सबके सब SN2 के रेट को बढ़ा देते हैं। जैसे अगर मैं एक्सपेरिमेंटल डेटा की भी बात करूँ ना, तो मान लीजिए इसका इथाइल क्लोराइड का रिलेटिव रेट आपका 1 टाइम्स है, तो इथाइल क्लोराइड के कंपैरिजन में बेंजाइल क्लोराइड का रेट लगभग 200 टाइम्स होता है, एंड देयरफॉर बेंजाइल क्लोराइड विल बी मोर रिएक्टिव, नॉट द इथाइल क्लोराइड।